आज एक कहानी सुना रहे हैं मेरे प्रिय दर्शकों। आप लोगों की कहानी पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक समय हिंदुस्तान पर मुसलमानी राजाओं का राज था, बादशाह थे। वो हिंदुस्तानियों को बहुत परेशान कर रहे थे, दर्द दे रहे थे, बंधक बना रहे थे। वो सबको मार डालना चाहते थे, आतंक राज करना चाहते थे। यह देखकर त्राहि त्राहि हिंदुस्तान में मच गई। एक दिन बादशाह के मन में दया आ गई। वह दयालु भी था, पुरुषों को तो दंड दे ही रहा था। उसने विचार किया कि हिंदुस्तानी महिलाएं निर्दोष हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए, इन्हें कोई दंड न दिया जाए। तो उसने एक फरमान जारी किया कि भाई, हिंदुस्तानी महिलाएं जो सुरक्षित रहना चाहती हैं, देश छोड़ जाना चाहती हैं, अपना कीमती सामान बांध लें और निकल जाएं देश से। जब आर्डर यह मिला तो सभी महिलाएं सोच विचार करने ली, हमारे लिए कीमती चीज़ क्या है। सोना चांदी बांधे कि बच्चे बांधे कि पति बांधे कि सास ससुर बचाएं कि घर दुआर ईंटा पैसा रुपया क्या बांध के लें। बादशाह यह आर्डर दिया था कि एक पोटली में सभी सामान बांध के निकल जाए, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं ले जाती हैं। अब सभी महिलाएं सोच विचार किया। रात में वो हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए सिंदूर से बड़ा कोई चीज़ नहीं था। उन्हें सबसे बड़ा अपना सिंदूर लगा। तो एक पोटली में बांधी और बांध के घर से निकल दी। तब बादशाह के मन में आया, कितनी बड़ी बड़ी भारी पोटलियाँ क्या ली हैं, जो उठ नहीं रहा है, इसी क्या कीमती है, इन्हें खोल के देखा जाए, इसमें क्या बनी बानी है, हीरा जवाहरात है, क्या है, पोटली उठा नहीं पा रहे हैं। एक पोटली से दूसरी पोटली बांध नहीं सकती हैं। अब बादशाह कहा, चलो जात रही हो, पोटली ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे खोल के दिखा दो कि इसमें क्या चीज़ है। अब वो हिंदुस्तानी महिलाएं डरने लगीं। पोटली जब खोली जाती है तो उनमें देखा जाता है हिंदुस्तानी महिलाएं अपना सोना न चांदी न रुपया न पैसा कुछ नहीं बांधा था, अपने पति को बांधा था। जिनको पति नहीं थे, पुत्र था, पुत्र को बांधा था। यही पोटली में उठ नहीं रहे से किसी तरह बूढ़ी जवान सब महिलाएं जो है उठाकर गठरी ढो रही थी, किसी तरह अपने पति की रक्षा के लिए। जब वह बादशाह देखा कि इनने तो सोना चांदी या सर्फी हीरा जवाहरात कुछ भी नहीं लिया है, ये पतियों के बानी हैं, पुत्र के बानी हैं, यह क्या बात है। तब महिलाओं से प्रश्न पूछने लगा कि आप लोगों को कोई चीज़ कीमती नहीं लगी, आप यह पति बांध रही। तब सब डर गई, थर थर काँप रही थी महिला। उसमें एक बूढ़ी महिला हिम्मत करके बोली, बादशाह, हमारे लिए धन दौलत हीरा जवाहरात कुछ नहीं है, हमारे लिए पति पुत्र ही प्यारे हैं। हम उन्हीं के बल से जीवित रह सकते हैं, उनके बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। वो नहीं हैं तो हम मरे समान हैं, हमारा कुछ नहीं है। हम धन दौलत जहाँ रहेंगे वहीं कमाएंगे। हमारे लिए आपने एक चीज़ आदेश की थी, हमें जो प्रिय लगी हम वही ले जाएंगे, अपने पति पुत्र को लेके जाएंगे। उनसे हम हैं, हमसे वो हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। इनसे अधिक हमें कोई चीज़ नहीं है। आप महाराज, आप तो सामर्थ्यवान हैं, महाराजा हैं, आप जो दंड देना चाहते हैं मुझे दीजिए, लेकिन हम अपने पति से ज़्यादा कीमती चीज़, हमारे सिंदूर से ज़्यादा कीमती चीज़ मुझे कुछ भी नहीं है। तब वह बादशाह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और विचार किया कि हिंदुस्तान जीता नहीं जा सकता। जहाँ की महिलाएं इतनी दृढ़ निश्चयवान हैं, यह कभी भी तख्त पलट देंगी। चलो हम वापस लौट जाएं, हम जीत नहीं सकते हैं। तब वह बादशाह वापस चला गया और धन्य माना कि धन्य रे हिंदुस्तान की महिलाएं, हमारे देश में ऐसी नहीं हैं, अपना जान बचाती, अपनी सुरक्षा करती। ये लोग अपनी जान की सुरक्षा छोड़कर
अपने पति पुत्र की रक्षा की है। पोटरी में अपने पति पुत्र बांध के देश से बाहर जा रही थी। यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी मेरे प्रिय भाई बहन? आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर